पैरा का टॉप ऑफिसर हो, उसका काम ये है कि जालिम के सामने आहनी दीवार बनना और मजलूम का सहारा बनना, मजलूम की उम्मीद बनना, मजलूम की मदद के लिए पहुंचना। रियासत की उस आंख का नाम पैरा है जो हर वायलेटर के ऊपर नजर रखती है। पैरा को मैं ये कहना चाहती हूँ, पैरा के हर जवान की वजह से हर तहसील में कानून चलता हुआ और इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा इंशाअल्लाह ताला। जिसने जुनैद का चालान किया था तो मैंने उसको कहा कि बेटा, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। वज़ीर आला का बेटा हो या कोई और, कानून सबके लिए बराबर है। बेटे जुनैद का चालान करने वाले एहलकार को फोन करके शाबाशी। ज़ालिमों के लिए दहशत और कमज़ोर के लिए सहारा बनना है। पूरी रियासत गरीब और कमज़ोर के साथ खड़ी है। मेरे पास अल्लाह की दी गई ताकत इमानत है। मेहनत और ईमानदारी से काम करने डरने वाला मेरी टीम में नहीं हो सकता। वज़ीर आला मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब की 85% आबादी गरीब है। कीमतों पर कंट्रोल के लिए अदारे का क़याम अमल में लाया गया है। हर ज़िले में एयरफोर्स कायम की जाएगी। बुजुर्गों के तजुर्बे से फ़ायदा उठाती हूँ, लेकिन नौजवान मेरी तरजीह है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अपनी छत अपना घर मंसूबे पर इजलास। प्रोग्राम के तहत 51,911 नादार ख़ानदान को कर्जा फराहम किया जा चुका। मरियम नवाज ने मंसूबे की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने का हुक्म दिया। मुल्क भर में FC का दायरा इख्तियार बढ़ा दिया गया है। सदर ममलिकत ने फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के मुताबिक फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी अब फेडरल कॉन्स्टेबलरी कहलाएगी। फेडरल कॉन्स्टेबलरी को इस्लामाबाद चारों सूबों में काम करने का इख्तियार मिल गया। फेडरल कॉन्स्टेबलरी को आज़ाद कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान में भी काम करने का इख्तियार हासिल होगा। फेडरल कॉन्स्टेबलरी का इंस्पेक्टर जनरल वफाकी हुकूमत तैनात करेगा। हर डिवीजन में एक विंग कमांडर तैनात किया जाएगा। डिविजनल विंग कमांडर का रैंक डिप्टी इंस्पेक्टर के जनरल के बराबर होगा। वफाकी हुकूमत और लॉ एंड ऑर्डर के हसूल के लिए वफाकी रिजर्व फोर्स भर्ती कर सकेगी। फेडरल कॉन्स्टेबलरी की जिम्मेदारी फसादात कंट्रोल, दाखिली सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और तहफ़्फ़ुज़ होगी। ये जो FC थी, हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि अब ये फेडरल कांस्टेबली होगी। नॉर्कोटिक्स का कोई मामला हो, एंटी नॉर्कोटिक्स फोर्स के साथ होंगे। स्मगलिंग का कोई मामला हो तो एंटी स्मगलिंग के साथ के तौर पे ये काम करेंगे। लॉ इन्फोर्समेंट, अमनो अमान का मामला हो, वो गिलगित हो, वो कश्मीर हो, वो कराची हो, कोई भी सूबाई हुकूमत इनको वहां बुलाती थी और ये अपनी सर्विसेज देते थे। क़याम अमन के लिए FC का खुसूसी किरदार होगा। FC इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात समेत जराइम के खात्मे के लिए किरदार अदा करेगी है। FC में पूरे मुल्क से लोग भर्ती किए जाएंगे। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं FC का तमाम बजट वफाकी हुकूमत देगी। कमांडेंट FC रियाज नज़ीर ने कहा, FC को जदीद खतूत पर इस्तेमाल कर रखे गए। FC को 6 डिवीजन्स में तकसीम किया जा रहा है। 41 विंग्स होंगे। फेडरल कॉन्स्टेबलरी की ऑपरेशनल ज़रूरियात को विफाक पूरा करेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख रकम कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ बड़ा रिकॉर्ड बन गया। हंड्रेड इंडेक्स 1,36,000 की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स 2,202 पॉइंट्स इजाफे से 1,36,502 पॉइंट्स पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म ने स्टॉक मार्केट में नए रिकॉर्ड को खुशाइन करार दे दिया। शहबाज शरीफ का कहना है, मार्केट का तारीखी सतह अबूर करना कारोबारी बुरादरी के एतमाद का मजहर है। हालिया मुस्बत मुआशी इशारिया हुकूमती पॉलिसीज़ की समत दुरुस्त होने की इकास है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का स्टॉक मार्केट में नुमाया इजाफे पर खुशी का इजहार। मुआशी तरक्की में बैंकों का अहम किरदार है। बैंक सरमायाकारों से मिलकर बेमार सनती यूनिट्स को बहाल करें। मोहम्मद औरंगज़ेब की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गर्दिशी कर्जे को कम कर रहे हैं, निजी शोबे के कर्ज में इजाफा होना चाहिए। आज गवर्नर स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंक के सदूर से मुलाकात हुई। हमने पूछा है, मुआशी इस्तेहकाम में बैंक का क्या किरदार हो सकता है। वज़ीर ख़जाना का चीनी की बढ़ती कीमतों पर जवाब देने से गुरेज।
महंगाई की सताए अवाम पर 16 जुलाई से नया पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6.5 रुपये फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। ऑयल इंडस्ट्री ने मसनूआत से मुतालिक वर्किंग ओकरा को भिजवा दी। वजारत खजाना और वज़ीर आज़म से मशावरत के बाद कीमतों से मुतालिक हतमी फैसला करेगी। दूसरी जानिब अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुमकिन इजाफे को मुस्तरद कर दिया। शहरी कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में आए रोज़ इजाफा वबाल जान बन गया है। कोई और भी बंदा आएगा, कोई और भी हुकूमत आएगी, वो बढ़ेगा पेट्रोल, कम नहीं होना। ये 6 रुपये बढ़े, 10 रुपये बढ़े, आवाम ने डलवाना ही डलवाना। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, 1 रुपया सस्ता कर देने, 10 रुपये महंगा कर देने, हर बार इस तरह हो रहा है। गाड़ी चलती है पेट्रोल के बगैर, ना बाइक चलती। अवाम पे जितना मर्जी बर्डन डालीजिए वो बर्दाश्त करेंगे। हुकूमत कर्जा ले रही है बहुत ज़्यादा और टैक्स लगा रहे हैं, कोई हुकूमत आती है वो रिलीफ नहीं दे। चीनी के महंगे दामों इंपोर्ट अवाम की जेबों पर भारी पड़ने लगे। मुल्क भर में चीनी की कीमतों में होशबा इजाफा। लाहौर के ओपन मार्केट में चीनी 190 रुपये किलो में फरोख्त। कराची में चीनी की कीमत 195 रुपये किलो तक जा पहुंची। पेशावर में 205 और कोयटा में चीनी 210 रुपये किलो में दस्तयाब। ताजुर्बे के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस का 19 जुलाई को मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल का ऐलान। सदर कराची गुड्स कॉरियर मलिक शेर खान का कहना है कि ट्रांसपोर्ट बुरादरी ताजुरों के साथ है। 19 जुलाई को मुल्क में कहीं भी कोई सप्लाई नहीं होगी, ना ही कोई गाड़ी चलेगी। PIA की निजकारी के लिए 4 पार्टियां शॉर्टलिस्ट। नीलामी में शिरकत की मंजूरी। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने कहा कि मुलाजमीन की जानिब सिक्योरिटी के लिए काम करेंगे। नए खरीदार को 19 जहाज़ों का बेड़ा 45 तक ले जाना होगा। PIA के 15% शेयर्स हुकूमत अपने पास रखेगी। दरामदशुदा सोलर पैनल्स की कीमतों में गलत बयानी। 74 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक 2019 से 2022 के दौरान दरामद कुनंदगान ने चीन से सोलर पैनल्स की दरामद की कीमत ज़्यादा जाहिर की। अफसरान की मिली भगत से 2478 दरामदी दस्तावेजात में 33 अरब 76 करोड़ रुपए के जायद कीमत दर्ज की गई। मुल्क भर में तूफानी बारिशें। लाहौर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके और सड़कें ज़ेर आब आ गईं। लेस्को के 60 से ज़ायद फीडर्स टिप करने से मुतअद्दिद इलाके बिजली से महरूम। कोट अदू, डेरा गाजी खान, तोंसा में सैलाब। मुसलसल बारिश से नदी नाले भिपर गए। दर्जनों देहात मुतासर। 40 के करीब बस्तियां डूब गईं। खड़ी फसलें बर्बाद। पानी में फंसे हज़ारों अफराद इमदाद के मुंतज़िर। जलालपुर भटिया में बारिशों के बाइस दरियाए चनाब भिपर गया। अरबों रुपए मालिक की ज़राई ज़मीनें और मुतअद्दिद बस्तियां सफ़ाए हस्ती से मिट गईं। इधर वज़ीर आला पंजाब का लाहौर का हंगामी दौरा। बारिश के बाद नक्कासी आपकी सूरत हाल का जायजा लिया। मरियम नवाज का मिस्र शाह, लक्ष्मी चौक और दीगर इलाकों में पहुंची। तमाम मुतल्लिक़ा अदारों को अलर्ट रहने और बारिशी पानी की फौरी निकास को यकीनी बनाने की हिदायत। पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइली हमलों की खुलकर मजम्मत की। पाकिस्तान ने ईरान के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरान इसराइल जंग रुकवाने के लिए मुतहरिक रहे। इराक को भी मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तेहरान में साफे की कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा ज़ायरीन के मामले पर सिर्फ रजिस्टर्ड ग्रुप्स के जरिए अमल किया जाएगा। किसी को भी गैर कानूनी तरीके से ईरान इराक जाने की इजाज़त नहीं देंगे। गैलप सर्वे फॉर्म 47 हुकूमतों की इमारत पर तैयार शुदा सियासी स्क्रिप्ट है। अफरोज़ों पर मबनी सर्वे का हकीकत से दूर का भी कोई वास्ता नहीं है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि गैलप अगर जानिबदार है तो मरियम बीबी की तबाहकारियाँ और जनूबी पंजाब की महरूमियाँ भी दिखाए। सिंध में कच्चे के डाकुओं और कराची की गंदगी पर गैलप ने अवामी राय क्यों नहीं ली। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि गैलप सर्वे खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल जारी तब्दीली के मुंह पर तमाचा है। सूबे के 73% अवाम ने गंडापुर सरकार को चार्ज शीट किया।
खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की मखसूस नशस्तों की तकसीम का केस। किंग के दलाइल मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। नून लीग के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, JUI और नून लीग की नशस्तें बराबर हैं तो मखसूस सीटें भी बराबर होनी चाहिए। दोनों जमातों को 9 नशस्तें मिलनी चाहिए। अगर नशस्तें बराबर हों तो टॉस के जरिए फैसला किया जाए। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशस्तों पर हल्फ ना लेने से मुतल्लिक़ दायर दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस साहबजादा असदुल्ला और जस्टिस फरहाद जमशेद समाअत करेंगे। एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा ने 50 करोड़ रुपए से ज़ायद करप्शन के 27 केसेस दोबारा नैब को इरसाल कर दिए। नई तरमीम के बाद नैब 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा के केसेस की दोबारा छानबीन करेगा। 50 करोड़ रुपए से कम वाले केसेस एंटी करप्शन और दीगर मुतल्लिक़ा अदारे देखेंगे। अदाकारा हुमैरा अस्कर की मौत तिब्बी है, कत्ल या खुदकशी, तहकीकात जारी। DIG साउथ असद रजा कहते हैं कि हुमैरा के मोबाइल, लैपटॉप और डायरी से कोई अहम मालूमात हासिल नहीं हुई। फिटनेस इंस्ट्रक्टर से राबता कर लिया है। अद्वियात के हवाले से भी तफ्तीश की जा रही है।